हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था साइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी नॉमेनक्लेचर और साइक्लिक कंपाउंड में हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। अब बच्चों जनरली इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे का डाउट होता है कि जब हम साइक्लिक कंपाउंड का यूपीएससी नाम लिखते हैं तो सर नंबरिंग कहां से करें, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि इसके कार्बन को हम पैरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं। तो बच्चों अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो आप देखिए फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 नंबर मिल रहा है। तो हम यहां पर जो है जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से अटैच होगा तो नंबरिंग साइक्लिक पे करना है। मेरा कहने का मतलब यह है, जैसे ये क्वेश्चन है बच्चों, यहां पर डाउट यही है सर पीसीसी किसे माने। दोनों क्वेश्चन में जनरली स्टूडेंट का डाउट होता है सर पीसीसी बाहर वाले को माने या अंदर वाले को माने। तो भाई ध्यान रखना, जब फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा तो पीसीसी आप जो है साइक्लिक रिंग को मान लेंगे, और अगर फंक्शनल ग्रुप जो है डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से अटैच नहीं है तो बच्चों पीसीसी जो है आपको बाहर वाली चेन को मानना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा दोनों क्वेश्चन में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। इतना सा डिफरेंस है कि अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से अटैच है तो रिंग को पीसीसी मान लेना, और डायरेक्टली अटैच नहीं है तो बाहर वाली चेन को पीसीसी मान लेना। जैसे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं इस तरह का कंपाउंड आपको दे दिया गया और आपसे बोला गया बताइए पीसीसी क्या होगा, क्या यह फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से कनेक्ट है? सर नहीं है। तो भैया जिसमें डॉन कनेक्ट होगा, जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होगा उसी को पीसीसी मानना है। मैंने आपसे पूछ लिया क्या इस कंपाउंड में डायरेक्टली रिंग से फंक्शनल ग्रुप अटैच है? यस सर, जो डॉन है वो डायरेक्टली जो है इस साइक्लिक रिंग से कनेक्टेड है तो साइक्लिक रिंग को पीसीसी मान लेंगे। तो बच्चों तीनों क्वेश्चन को मैंने लिख दिया है, डाउट नहीं बनना चाहिए कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना सा है कि जब तीनों से जो है कनेक्ट होगा तो यहां पर जो है इस तरह से हमें पीसीसी मानना है। तो चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमने यहां पर लिख दिया भैया C डबल बॉन्ड OH। अब अगर आपका डाउट है कि पीसीसी किसे मानना है तो भाई साहब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि पीसीसी आप साइक्लिक रिंग को मानेंगे। अब क्वेश्चन आता है सर अगर इस तरह का जो है मैं आपसे बोलूं भैया नाम लिखो इसका, इस तरह का केकड़े टाइप का फोटो दे दिया गया और आपसे बोला गया भैया इस डायनासोर का नाम लिखकर बता दो, तो आप भैया घबराने का नहीं, ऐसा भी नाम मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस बोर्ड पर देखते रहिए। आप कहेंगे सर क्या टफ है इसमें, हम ऐसे ही लिख देंगे। तो भाई टफ नहीं है तो अब लिख के बताओ। इस तरह का कंपाउंड आपको दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इसका यूपीएससी नाम लिखकर बताओ, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है इसका भी आईयूपीएससी नाम लिखना। तो इस तरह के केकड़े टाइप के स्ट्रक्चर का भी आईयूपीएससी नाम लिखना सिखा दूंगा, मगर प्रैक्टिस नहीं करना है, हमारे एग्जाम में नहीं आता है। और इसको हम बहुत आसानी से जो है लिख डालेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसका यूपीएससी नाम लिखने में। तो चलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं इस तरह का कंपाउंड हमें दिया होगा, यहां पर मैंने एक CH3 लगा दिया। तो भैया जो डाउट था कि पीसीसी किसे माने तो साइक्लिक रिंग को पीसीसी मानेंगे। नंबरिंग कर लिया है, क्या इसमें कोई ब्रांच आ रहा है? यस सर आ रहा है। कौन से पोजीशन पे आ रहा है? सर सेकंड पे आ रहा है। ब्रांच का नाम क्या है? मिथाइल है तो 2 मिथाइल लिख दिया। साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो लिख दिया, और 6 मेंबर रिंग है तो हेक्स लिख दिया। सारे सिंगल बॉन्ड है तो N लगा दिया, और 1 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप दिया है जिसे हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इस तरह से जो है साइक्लिक कंपाउंड का हम आईयूपीएससी नाम लिख सकते हैं। जैसे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम चर्चा करें, आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए C डबल बॉन्ड OH और इसका यूपीएससी नाम लिखना है। अब फटाफट से बता दो भैया पीसीसी किसे मानना है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पीसीसी जो है साइक्लिक रिंग को नहीं बाहर वाले चेन को मानना पड़ेगा। तो भैया इसको पीसीसी मानना पड़ेगा, और इस साइक्लिक को एज अ साइड ब्रांच लिखना पड़ेगा बच्चों, और साइड ब्रांच के फॉर्मेट में हम इसको लिख देंगे 2 साइक्लोहेक्साइल। अब डाउट आता है सर साइक्लिक क्यों लिखा? भैया साइक्लिक था इसलिए लिख दिया। सर हेक्स क्यों लिखा? 6 कार्बन था लिख दिया। सर एन क्यों नहीं लिखा? भाई साइड ब्रांच के फॉर्मेट में नाम लिख रहे हैं, और साइड ब्रांच बिल्कुल क्लियर है, हेक्साइल
के फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो यहां पर लिख दिया 2 साइक्लोहेक्साइल और पेरेंट चेन में 2 कार्बन एथ, सारे सिंगल बॉन्ड N और 1 पर कार्बन इंक्लूड होने की वजह से नाम आएगा 1 ओइक एसिड। तो बच्चों इस तरह से हम साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं और साइक्लिक कंपाउंड का जब आईयूपीएसी नाम लिखा जाएगा तो आईयूपीएसी नाम जो है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया। अब जो इसमें मैंने क्या करा, यहां पर एक बिहार भी लगा दिया भाई, ठीक है। और मान लीजिए अब इसका यूपीएससी नाम आपको लिखना है तो भैया नंबरिंग करेंगे क्योंकि सेलेक्टेड चेन तो ऑलरेडी दिया हुआ है। बताइए पीसीसी किसे मानना है सर? साइक्लिक रिंग को मानेंगे। तो साइक्लिक रिंग में डॉन को हमने लोएस्ट नंबर दे दिया है। अब एक तरफ ब्रांच है, एक तरफ मल्टीपल बॉन्ड है, तो बताइए बच्चों किसके साथ जाना है? मल्टीपल बॉन्ड के साथ जाना है या ब्रांच के साथ जाना है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, मल्टीपल बॉन्ड के साथ जाएंगे और इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। अब 6 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा है तो इसे लिखेंगे 6 ब्रोमो और साइक्लिक रिंग है तो इसे लिख देंगे साइक्लोहेक्स। अब बताओ बच्चों क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? सर नहीं है। क्या कोई डबल बॉन्ड है? यस सर आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? सर सेकंड पे आ रहा है तो 2 इन लिखेंगे और 2 इन लिखने के बाद यहां पर आएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? भाई मैंने आपको सिखाया था जब कार्बन इंक्लूड होता है तो ओइक एसिड लिखते हैं और अगर ये कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। इस तरह का जो है फंक्शनल ग्रुप आपको दे दिया गया। अब बताइए एक तरफ एसिड दिया है और एक तरफ COOR। COOR मतलब ईस्टर। अब पहले ये डिसाइड करो बच्चों एसिड डॉन है या ईस्टर डॉन है, क्योंकि ये पता लगाना बहुत जरूरी है। तो बताओ बच्चों मुझे ये बिल्कुल क्लियर बताइए कि एसिड डॉन है या ईस्टर डॉन है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा है। प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको जो है कुछ टुकड़ों में याद कराया। टॉप प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट प्रायोरिटी अमाइन और थायोल अल्कोहल में प्रायोरिटी किसका ज्यादा? अल्कोहल। एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में किसका ज्यादा? साइनाइड। अब सीक्वेंस बन जाएगा बच्चों और आप जो है आसानी से याद रख सकते हैं। और आप याद कीजिए मैंने आपको जो है वो भी याद करा दिया। अमाइन का सफिक्स अमाइन, थायोल का थायोल, अल्कोहल का ऑल, कीटोन का ऑन, अल्डिहाइड अल, ऐसे याद रख सकते हैं। तो चलिए यहां पर अगर हम बात करें तो साइक्लिक रिंग में ये डॉन है तो इसको नंबर 1 मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले गए। अब भाई साहब यहां पर इसको ईस्टर को एज अ प्रीफिक्स, एज अ साइड ब्रांच लिखना पड़ेगा। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर है कि इसको साइड ब्रांच कैसे लिखना है, यह हमें आना बहुत जरूरी है। अब देखो बच्चों मिथाइल ऑक्सी मिथॉक्सी, मिथाइल ऑक्सी मिथॉक्सी, इथाइल होता तो इथॉक्सी, प्रोपाइल होता तो प्रोपॉक्सी, ब्यूटाइल होता तो ब्यूटॉक्सी। चलिए इसको थोड़ा सा तूफानी कर लेते हैं। यहां पर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इस तरह से कुछ अलग हटके जो है यहां पर मान लीजिए ऐसा लिख दिया है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा यहां पर मिथाइल ऑक्सी मिथॉक्सी था तो साइक्लोप्रोपाइल, तो साइक्लोप्रोपॉक्सी, तो यहां पर साइक्लोप्रोपॉक्सी कार्बोनिल, तो 4 नंबर पर ब्रांच आ रहा है जिसका नाम होगा साइक्लोप्रोपॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। साइक्लोप्रोपॉक्सी कार्बोनिल, पेरेंट चेन के कार्बन 6 है, 6 कार्बन को बोलेंगे साइक्लोहेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, 2 पर मल्टीपल बॉन्ड है, 2 इन और 1 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है जिसे लिखा जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इस तरह से आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। तो साइक्लोप्रोपाइल दिया है तो साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोब्यूटाइल दिया है साइक्लोब्यूटॉक्सी। इस तरह से जो है ब्यूटाइल प्लस ऑक्सी जो है, ब्यूटाइल ऑक्सी जो है हम इसको बोल सकते हैं, मगर हम प्रोपॉक्सी टाइप से जो है इसको लिखेंगे। तो यहां पर मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ब्यूटॉक्सी ऐसे ही यहां पर नाम लिखा जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अब बच्चों यहां पर क्वेश्चन को आप देखिए, एल्डिहाइड और अमाइन में डॉन कौन है? भाई जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो डॉन होगा, तो यहां पर एल्डिहाइड का प्रायोरिटी है, ये डॉन है। अब एल्डिहाइड
एल्डिहाइड के प्रेजेंस में अमाइन का प्रायोरिटी जो है कम हो गया है बच्चों, और जब प्रायोरिटी कम हो गया तो इसे एज अ साइड ब्रांच लिखना पड़ेगा। तो साइड ब्रांच और मल्टीपल बॉन्ड में आप मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे और इसको एज अ साइड ब्रांच आप लिखेंगे 6 अमाइनो, क्योंकि अमाइन का इज्जत कम हो गया, इसको बेइज्जती भरा नाम लिखना पड़ेगा, और बेइज्जती भरा नाम इसका अमाइन नहीं है बच्चों, अमीनो, कमीनो से याद रखना, अमीनो। तो यहां पर अब साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्स 2 इन और 1 कार्बन इंक्लूड नहीं है तो एल्डिहाइड को लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड। तो इस तरह से बच्चों आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड है, ओएच है, दो तरह के कंपाउंड आपको दिए हैं और दोनों में आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो भाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यहां पर एल्डिहाइड और अल्कोहल में भाई दारू की बोतल और एल्डिहाइड में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है? सर यहां पर एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है। आप बताइए साइड ब्रांच या मल्टीपल बॉन्ड? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले जाएंगे और मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाएंगे तो इसको एज अ ब्रांच लिखेंगे और इसका ब्रांच के फॉर्म में नाम रहेगा 5 हाइड्रोक्सी, साइक्लिक रिंग है, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बेल्डिहाइड। तो यहां पर हम इसे नाम लिख देंगे कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप यहां पर दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में साइक्लिक का कंपाउंड का नेमिंग लिख रहे हैं। भैया इतना सा ध्यान रखना, 3 चीजें होती है, सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग। सिलेक्शन उस चेन को मान लेना जिसमें डॉन जुड़ा होगा, अगर डॉन नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड जुड़ा होगा, वो नहीं है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन से आप देख लेना। इस तरह से आप जो है सिलेक्टेड करके आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। अब बच्चों 2 तरह का रिंग है। अब एज ए स्टूडेंट आपका डाउट आता है सर ऊपर वाली रिंग को पीसीसी माने या नीचे वाली को माने? मतलब आप दोनों में से एक को पीसीसी मान सकते हैं बच्चों, या तो 6 मेंबर रिंग को मानेंगे या फिर 3 मेंबर रिंग को मानेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहां से नंबरिंग करते हुए इसमें आ जाएंगे और इस तरह से ऐसे कर देंगे। ऐसा नहीं करना है कि दोनों में से इस गार्डन का टिकट लिया और इसमें भी घूमने चले गए, ऐसा काम नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास। भैया यहां पर दोनों में से एक को चेन मानना है और उसको चेन मान लेना जिसमें जो है डॉन जुड़ा होगा। तो भैया डॉन ऊपर वाली रिंग में जुड़ा है तो इसको पीसीसी लिखना पड़ेगा। अब भाई इसको एज अ साइड ब्रांच लिखना पड़ेगा और 4 पोजीशन पर साइड ब्रांच दिया है और साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोप। अब एज ए स्टूडेंट आप गलती कर सकते हैं, इसको प्रोपेन लिख सकते हैं, मगर नहीं लिखना है मेरे भाई, क्योंकि ब्रांच लिख रहे हैं और ब्रांच में हम इसको प्रोपाइल लिखेंगे और पेरेंट चेन में 6 कार्बन तो साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड एन, और 1 नंबर पर डॉन आ रहा है जिसे हम लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 नंबर पर डॉन आ रहा है, इसे हम लिख लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं और हर तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों इसकी अगर हम बात करें, इसमें आप देखिए एक एसिड दिया है, एक बीआर दिया है, एक एसिड दिया है, एक बीआर दिया है। पहले बताओ डॉन कौन है? सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, एसिड डॉन है, तो भाई नंबर 1 एसिड को दे दिया। अब बताओ अगल में जाएं, बगल में जाएं, मतलब ब्रांच पे जाएं या मल्टीपल बॉन्ड पे जाएं, तो बिल्कुल क्लियर है मल्टीपल बॉन्ड पे जाना पड़ेगा। 5वें नंबर पर ब्रोमीन है, इसे बोलेंगे 5 ब्रोमो। 5 ब्रोमो नहीं है मेरे भाई, 5वें पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा है और साइक्लिक रिंग दिया है तो साइक्लोपेंट, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, सेकंड पे डबल बॉन्ड 2 इन और 1 यहां लिख दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इस तरह से हम आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं और आईयूपीएसी नाम लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बच्चों ये जो है सीक्वेंसिंग जो है मैंने यहां पर डिस्कस किया और इस तरह से आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन जो है अगेन डॉन को नंबरिंग देना है, अगल बगल कहीं भी चले जाइए बच्चों, कोई ब्रांच नहीं आ रही है तो ब्रांच नहीं आ रही तो पीसीसी लिख दे मेरे भाई। साइक्लिक है पीसी तो साइक्लोहेक्स। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? नहीं सर, डबल बॉन्ड भी है। कौन सी पोजीशन पर है? सर सेकंड पर भी है और 5 पर भी है। और सर ये तो 2 बार आ गया तो डायन आ गई, और डायन जब भी आएगी
इसको हेक्स को बना देगी हेक्सा। पेंट होता तो पेंटा, ब्यूट होता तो ब्यूटा, हेक्स होता तो हेक्सा, ऑक्ट होता तो ऑक्टा, नॉन होता तो मोना नहीं नोना। और इस तरह से जो है हम नाम लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों इस तरह से जो है आप यहां पर नाम लिख सकते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। बच्चों COOR ईस्टर बोलेंगे और इसको कीटोन बोलेंगे। सबसे पहले ये बताइए कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है या ईस्टर का? तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, ईस्टर का प्रायोरिटी कम है। तो भैया डॉन तो ईस्टर है। और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, जब ईस्टर डॉन की तरह बिहेव करे तो ईस्टर में जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप है उसको सबसे पहले लिख देना, नाम से पहले भी लिख देना। इसके आगे ना 1 लिखा, ना 2 लिखा, ना 3 लिखा, तो अंडरस्टूड है ये किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। और अब इसमें पीसीसी में ब्रांच देखिए, तो पीसीसी में ब्रांच लिखेंगे 3 कीटो, इसे ऑक्सो भी लिख सकते हैं 3 ऑक्सो और करके लिख देना। और साइक्लिक सिस्टम है तो साइक्लोहेक्स N1। ईस्टर का कार्बन इंक्लूड नहीं होता तो इसे हम लिखते हैं कार्बोक्सिलेट, और अगर कार्बन इंक्लूड होता है तो हम इसे लिखते हैं O8। इसको ईस्टर का सफिक्स याद रखना एक एक्शन से, O8। कैसे याद रखेंगे? O8। जैसे ही मैं एक्शन करूं O8 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 ऐसे याद रख लेना भाई, ठीक है। तो भैया आप सोच रहे हो सर ये क्या है? ये भाई पढ़ने का तरीका है, ठीक है। ऑर्गेनिक तो कोई भी पढ़ा लेगा, मगर सिखाने वाली बात है कि आपके फेफड़ों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे भरी जाएगी, उसी पे जो है यहां पर काम चल रहा है। तो चलिए बच्चों अगले पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें, अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करें, तो चलिए यहां पर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे जो जनरली आपके डाउट बन सकते थे। अब बच्चों जनरली स्टूडेंट का डाउट होता है कि सर अगर ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो, ऐसा दिया हो कि एक रिंग दी हुई रहे, एक रिंग दी हुई रहे और बाहर भी जो है कुछ कार्बन अटैच रहे, तो सर हमें कैसे पता लगेगा किसको पीसीसी मानना है और किसको साइड ब्रांच मानना है? नहीं लगाना भाई, इतना सा याद रखना, दोनों लोकेशन में से जहां भी डॉन जुड़ा होगा, डॉन एक ही होता है और वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो दोनों लोकेशन में से जहां पर भी डॉन जुड़ा होगा उसको आप पीसीसी मानेंगे। तो आप देखिए ये 6 मेंबर रिंग है, ये 2 ही कार्बन है, मगर इधर डॉन जुड़ा है, तो यहां पर पीसीसी कौन होगा? बाहर वाला होगा। मान लीजिए बच्चों मैंने यहां पर ये एल्डिहाइड दे दिया। अब बताइए एल्डिहाइड डॉन है या अल्कोहल? सर ऑब्वियसली एल्डिहाइड डॉन है, तो इसको पीसीसी मान लेंगे और इसको एज अ ब्रांच लिख देंगे। तो बच्चों बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उसको डॉन मान लेना जिसमें उसको पीसीसी मान लेना जिसमें डॉन जुड़ा होगा। तो ये बात आपको जो है स्पेशली ध्यान रखना है। अब मान लीजिए यहां पर जो है डॉन नहीं दिया हुआ है, तो सर अब क्या करेंगे? भैया डॉन नहीं दिया है तो कुछ नहीं करना आपको, उसको पीसीसी मान लो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड दिया रहे। अब आप देखिए भाई पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा डॉन होने चाहिए, दोनों जगह नहीं है, तो फिर क्या होने चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले को पीसीसी मान लेना, इसको ब्रांच लिख देना। सर अगर एग्जाम में जो है ऐसा ग्रुप आ गया तो क्या करेंगे? बताओ सर इसमें किसको पीसीसी माने? भाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जिसमें डॉन होगा उसको पीसीसी मान ले, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा पीसीसी मान ले। सर यहां पर अगर एग्जाम में ऐसा फोटो दे दिया गया तो फिर किसे पीसीसी माने? भैया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, दिमाग ही नहीं लगाना है, ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है ना कोई डॉन है, तो उसको पीसीसी मान लेना जिसमें जुड़ा हुआ है नंबर ऑफ कार्बन। तो आप देखिए नंबर ऑफ कार्बन इसमें ज्यादा है तो इसको पीसीसी मान लेंगे। तो ये तो कोई डाउट नहीं है कि 2 रिंग दे दी जाए, 2 स्ट्रक्चर दे दिए जाए और उसमें से हमें एक डिसाइड करना पड़े कि किसको पीसीसी मानना है।
जैसे बच्चों यहां पर मैंने ये फोटो बना दिया और अब आपसे पूछा गया भैया दोनों में से एक रिंग जो है, दोनों में से एक रिंग जो है वो पीसीसी बनेगी। अब बताओ, बहुत सारे सोच रहे होंगे सर छोटी को माने बड़ी को। अरे किसी को मत मान भाई, उसको मान जिसमें डॉन जुड़ा हुआ है। तो सर डॉन तो इसमें जुड़ा हुआ है तो इसको पीसीसी मानना, इसको ब्रांच लिख देना। तो बिल्कुल क्लियर है। और अगर इससे डिसाइड ना हो रहा तो मल्टीपल बॉन्ड, उससे भी नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अब क्वेश्चन आता है सर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें डॉन भी बराबर हो जाए, मल्टीपल बॉन्ड कुछ किसी से डिसाइड नहीं हो रहा है, तो उस समय हम क्या करेंगे? तो बच्चों यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई बताओ किसको पीसीसी मानेंगे, तो यहां पर जो है ये दो स्ट्रक्चर मैंने लिख दिए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि पीसीसी किसे मानना है। बिल्कुल जो है बहुत ही ध्यान से देखिए, क्या दोनों में से कई डॉन आ रहे हैं? नहीं आ रहे। मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं? नहीं आ रहे। कार्बन आ रहे हैं? आ रहे हैं। देखो कहां ज्यादा है? सर बाहर वाली में ज्यादा है, तो भैया क्रिस्टल क्लियर है, इसको पीसीसी मान ले। सर इन दोनों में क्या डॉन डॉन डिसाइड नहीं कर रहा, मल्टीपल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर रहा, नंबर ऑफ कार्बन यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। जब हमारा रूल नंबर फेल हो जाए 1, जिससे हम पीसीसी को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बच्चों, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, साइक्लिक रिंग विल बी कंसीडर एज अ पीसीसी। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। तो इस कंडीशन में आपको ऐसा करना है। तो चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं जिसमें आपको पीसीसी डिसाइड करना है। जैसे बच्चों यहां पर आपको जो है ऐसा फोटो दे दिया गया और आपसे पूछा गया भाई बताओ बच्चों पीसीसी किसे माने, रिंग को माने या साइक्लिक को माने, सॉरी रिंग को माने या ओपन चेन को? तो भैया जिसमें डॉन जुड़ा होगा उसको मानना पड़ेगा। जैसे बच्चों यहां पर जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा दे दिया गया और आपसे पूछा गया भाई बताओ इसमें से पीसीसी किसे माने। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सर, बिल्कुल कहानी क्लियर है। आप जो है जिसमें डॉन जुड़ा हुआ है उस रिंग को मान लीजिए। मगर बच्चों अगर आपको जो है ऐसा फोटो दे दिया जाए और ऐसे फोटो में आपसे पूछा जाए, उस कंडीशन में जो है आपको पीसीसी डिसाइड करना हो कि बताइए पीसीसी किसे मानना है, तो सर सब कुछ क्लियर है कि बाहर वाली चेन में कार्बन का नंबर ज्यादा है तो इसको पीसीसी मान लेंगे और इसको एज अ साइड ब्रांच लिखेंगे। और साइड ब्रांच लिखेंगे 1 साइक्लोप्रोपाइल। सर प्रोपेन क्यों लिखा? साइड ब्रांच को जो है आइल के फॉर्मेट में लिखा जाता है तो साइक्लोप्रोपाइल लिखा। पेरेंट चेन में 4 कार्बन, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड आ गए तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से जो है हम चीजों को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा हमें इस तरह की चीजों को समझने में। चलिए यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर जो है पीसीसी किसे, तो भैया जिसमें डॉन जुड़ा था उसको पीसीसी मान लो, इसको एज अ साइड ब्रांच लिख देंगे। तो इसको लिखेंगे 3 साइक्लो, इसको लिखेंगे 3 साइक्लोहेक्साइल। पेरेंट चेन में जो है 4 कार्बन है, साइक्लोब्यूटेन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हम यहां पर इसका नाम लिख देंगे। तो बच्चों इस तरह से हम आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। इसमें किसको पीसीसी मानना है क्रिस्टल क्लियर है, बाहर वाली चेन को पीसीसी मानेंगे और रिंग को जो है एज अ ब्रांच लिखेंगे। तो 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन 1 ऑल, अल्कोहल का सफिक्स ऑल। तो बच्चों कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं करना। जो रूल नंबर 1 है, ऐसी चेन को पीसीसी मानो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, वो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड हो, वो नहीं है तो नंबर ऑफ कार्बन हो, वो है तो उससे डिसाइड नहीं हो रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट हो। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब डाउट आता है बच्चों, यहां पर एक नोट लिख लीजिए और नोट क्या है, इफ number of carbon, if number of carbon in the cyclic ring and open chain, in the cyclic ring and open chain are same, in the cyclic ring and open chain are same, then cyclic ring will be considered as a parent carbon chain.
then cyclic ring will be considered as a parent carbon chain. तो यहां पर आ जाएगा 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। कहने का मतलब बच्चों, जब हमारे रूल नंबर 1 से आंसर डिसाइड नहीं हो रहा हो, जब रूल नंबर 1 से डिसाइड नहीं हो रहा हो, उस कंडीशन में आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, और वो मैंने आपको बता दिया है। अब बच्चों कुछ ऐसे डाउट होते हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया और इसमें आपको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग कहां से करें भाई? तो नंबरिंग देखो भाई, या तो आप 1 2 3 4 5 6 कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 और साइड ब्रांच को भी नंबर 1, या फिर आप जो है इसका नंबरिंग जो है ऐसा भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1 और साइड ब्रांच को नंबर 2। अब हम डिसाइड करें भाई कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप देखिएगा 1 1 दोनों लोएस्ट है, अगला 1 अगला 2, लोएस्ट कौन है? सर 1 लोएस्ट है, तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो इस तरह से आप देखिए यहां मल्टीपल बॉन्ड को भी नंबर 1 मिल गया और साइड ब्रांच को भी नंबर 1 मिल गया। मतलब सीक्वेंस रूल है, और सीक्वेंस लोएस्ट लोकेन रूल भी आप इसे बोल सकते हो। मतलब जब पहले से डिसाइड नहीं हो रहा तो दूसरे से देखना है, दूसरे से डिसाइड नहीं हो रहा देन तीसरे से देखना है। जैसे यहां पर इसका नाम तो आप लिख ही सकते हैं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। क्या नाम होगा? 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। जैसे बच्चों अगर अगले क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आपको जो है हो सकता है परेशान कर दे। मान लीजिए यहां पर मैंने एक इथाइल लगा दिया और यहां पर जो है ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब इसका आपको आईयूपीएससी नाम लिखना है भाई। तो भैया आईयूपीएससी नाम लिखने से पहले हम सिलेक्शन और नंबरिंग करते हैं, और सिलेक्शन नंबरिंग हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब इसके 2 तरीके हैं, आप नंबरिंग या तो 1 2 3 4 5 6, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1, साइड ब्रांच को नंबर 1, नेक्स्ट ब्रांच को नंबर 3, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। अगर आप नंबरिंग यहां से करते हैं तो भैया आप यहां पर देखिए मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1, मल्टीपल बॉन्ड को नंबर 1, साइड ब्रांच को नंबर 1 और नेक्स्ट ब्रांच को नंबर 6। अब आप देखिए 1 1 बराबर लोएस्ट है, अगला 2 अगला 1, लोवेस्ट कौन है बच्चों? 1 है, तो ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। अब अगर आप अगला नंबर देख रहे हैं तो ये गलत तरीका है, बिल्कुल सीक्वेंस से फॉलो करके आप आंसर को डिसाइड करेंगे। तो यहां पर हमने मल्टीपल बॉन्ड को भी नंबर 1 दे दिया, ब्रांच को भी नंबर 1 दे दिया। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो दोनों करके देख लो और सीक्वेंस से फॉलो कर आंसर लिख दीजिए। अब नाम लिखें तो ब्रांचेस को अल्फाबेट ऑर्डर में लिख देंगे, तो नाम आएगा भैया 1 इथाइल और 6 नंबर पर मिथाइल, 6 मिथाइल। पेरेंट चेन में जो है 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 ईन आ जाएगा। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट का डाउट होता है। अगर मैं किसी बैच के अंदर 500 बच्चे पढ़ा रहा हूं तो उसमें से कम 100 स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डाउट पूछते हैं। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि जब भी आपका डाउट हो, मैं तो कह रहा हूं जो आप सोच रहे हैं वो भी करो और जो मैं सोचवा रहा हूं वो भी लिखो और फिर कंपेयर कर लो कौन सा सही है, तब तो क्लियर हो जाएगा कि आप सही हैं कि मैं सही हूं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप ऐसे जो है क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन अगर हम साइक्लिक कंपाउंड के बारे में चर्चा करें, जैसे यहां पर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, CH3 इथाइल दे दिया, दूसरा यहां पर CH3 इथाइल दे दिया। अब भाई आपको नंबरिंग करनी है, सिलेक्शन हो गया है, नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग ये तो क्लियर है भैया, मल्टीपल बॉन्ड 1 2 होगा या फिर ये 1 2 होगा। भाई मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है तो 1 2 1 2 मैंने दे दिया, यहां या तो ये 1 2 होगा या ये 1 2 होगा।
अब आप देखिए मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या देखेंगे, साइड ब्रांच। इधर से चलते हैं 1 2 3 4 नंबर पर साइड ब्रांच आ रहा है, और अगर नीचे से ऊपर चलते हैं तो 3rd नंबर पर साइड ब्रांच आ रहा है। तो भैया उधर से नंबरिंग करना जिधर से जो है साइड ब्रांच पहले आ रहा होगा। तो यहां पर जो है अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन ये था, यहां पर एक मिथाइल था, यहां पर एक इथाइल था। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ये नंबरिंग ऐसे क्यों करा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड के बाद हमें क्या देखना है, साइड ब्रांच। ब्रांचेस को लिखते अल्फाबेट ऑर्डर में ही हैं। तो 5 इथाइल, 3 मिथाइल, पेरेंट चेन में 6 कार्बन, 6 कार्बन को साइक्लो हेक्स 1 इन, इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। इसके नाम के बारे में बात करें बच्चों, 1 2 1 2 दोनों तरफ से पोजीशन बराबर। आप क्या देखेंगे, जिधर ब्रांच पहले आ रहा होगा तो 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से ब्रांच भी बराबर आ रही है, मतलब सेम पोजीशन पे आ रही है। तो उस कंडीशन में हम अप्लाई करेंगे अल्फाबेट। क्या अप्लाई करेंगे, अल्फाबेट। तो बच्चों अगर आपने जो है इस क्वेश्चन में नंबरिंग करते हुए ऐसी गलती कर दी, मतलब मान लीजिए मैं कहना चाह रहा हूं कि आप ऐसे चले गए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन 1, ब्रांच 3rd, नेक्स्ट ब्रांच 6। और अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में आपने जो है इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया होता और 1 2 3 4 5 6, तो भैया मल्टीपल बॉन्ड 1 फिर 3 फिर 6, आप देखिए दोनों तरफ से पोजीशन क्या है, बराबर है। देन वी विल अप्लाई अल्फाबेट, और अल्फाबेट में इथाइल पहले आता है, इसलिए इधर वाला नंबरिंग करेक्ट होगा। तो 3 इथाइल और 6 मिथाइल। पेरेंट चेन के बारे में अगर बात करें, पेरेंट चेन में टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम साइक्लिक बोलेंगे, साइक्लोहेक्स, और 1 इन हम इसको लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो भैया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, बहुत आसान टॉपिक है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। मैं तो कहूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ऑर्गेनिक और आसान होती चली जाएगी, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। बस जुड़े रहिए, देखते रहिए, टाइम पे जो होमवर्क आपको दिया जा रहा है उसको करते रहिए, मजा आने वाला है भैया बच्चों आप लोगों को। तो चलिए यहां पर हमने साइक्लिक रिंग में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सीख रहे हैं, किस तरह से आईयूपीएससी नाम लिखा जाता है, किस तरह से नहीं लिखा जाता। जैसे बच्चों अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया, इसका यूपीएससी नाम आपको लिखना है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, कि सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, नाम लिखा जाएगा इसका साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर भाई साहब इसमें से पानी निकल जाए, तो भैया जब दो एसिड के बीच में से पानी निकल जाता है तो पानी निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का नाम होता है एनहाइड्राइड। तो अगर इसका नाम है बच्चों साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो भैया ये बना किससे है, एसिड से ही मिलके बना है, तो इसका नाम भी एसिड के अकॉर्डिंग ही रहेगा बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इस तरह से आईयूपीएससी नाम लिखना है। बिल्कुल दिलो दिमाग में फिट कर लीजिए, मजा आने वाला है। इसी तरह से नाम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे और बड़े झूमते हुए जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते चले जाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोलिए मेरे साथ, साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। तो इस तरह से बच्चों आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो है यहां पर कर सकते हैं और किसी भी तरह के डाउट्स को यहां पर क्लियर कर सकते हैं। अब बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे इसका आईयूपीएससी नाम लिखकर बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका आईयूपीएससी नाम लिखिए,
तो आप क्या कहेंगे 1 2 3 4 5 6। सर बहुत आसान है, लिख देंगे 4 साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख सकते हो ना, इस तरह से आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं। मगर भाई अगर मैं यहां पर जो है इस ब्रांच में एक और ब्रांच लगा दूं, मतलब इस ब्रांच में हमने एक और ब्रांच लगा दिया, अब भाई ब्रांच में भी ब्रांच आ गया, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच, कॉम्प्लेक्स रेडिकल। और कॉम्प्लेक्स रेडिकल आ जाए, घबराने का नहीं, पहले तो डाउट क्लियर करो पीसीसी किसे मानेंगे। सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जिसमें डॉन दिया होगा भैया फंक्शनल ग्रुप तो इसमें भी है उसमें भी है, टॉप प्रायोरिटी किसका है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसको डॉन मानेंगे, मतलब ये पीसीसी होगा, ये साइड ब्रांच होगा। और आप देखिए इस ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है, और इसके कौन से नंबर पे ब्रांच है, मतलब 4 नंबर पे जो ब्रांच है उसमें भी सेकंड नंबर पर 2 हाइड्रोक्सी लगा है, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लो ब्यूटाइल। क्या लिखा भैया, अब डाउट आता है सर 4 क्यों लिखा, 4 पे ब्रांच थी, लिख दिया। क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है, यस आ रही है। कौन सी पोजीशन पे आ रही है, सेकंड पे आ रही है, तो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल, और पेरेंट चेन में हम लिख देंगे साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर भैया ऐसे कैसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच जो है 2 बार आ जाते हैं, ऐसे कैसे कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार आ जाते हैं, 2 टाइम आ जाते हैं, तो हम डाई की जगह बिस यूज करते हैं, ट्राई की जगह ट्रिस यूज करते हैं, और टेट्रा की जगह टेट्रा किस यूज करते हैं, और पेंटा की जगह पेंटा किस यूज करते हैं। एक स्टूडेंट ने मेरे से क्लास में बोला सर 4 बार किस, नहीं भाई पेंटा किस जो है, टेट्रा किस जो है आपको यूज करना है। मगर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते नहीं है, मगर फिर भी जो है हमने जब आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर सीखा है, इतने लेक्चर का इन्वेस्टमेंट करा है, तो फिर हमें आना चाहिए बच्चों। तो यहां पर बच्चों मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर लिखा और ये लिख दिया, बताओ नाम क्या होगा। सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोब्यूटाइल। अब भैया अगर ऐसा का ऐसा ब्रांच जो है फिर से दे दिया जाए, इस तरह से दे दिया जाए, और यहां पर ऐसे जो है केकड़े टाइप का जो है फोटो बना दिया जाए, चलो फोटो केकड़े टाइप का ही बनाएंगे। फटाफट से मेरे साथ नाम लिखिएगा बच्चों। मान लो एग्जाम में आपको ये दे दिया, बताओ पीसीसी किसे मानेंगे। सर बिल्कुल क्लियर है, इसको ब्रांच लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ फटाफट। 1 2 3 4 5 6 4 साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बता भाई, ऐसा फोटो बनाकर दे दिया आपको, और इसका नाम लिखना आपसे पूछ लिया गया, घबराने का नहीं, केकड़े टाइप का स्ट्रक्चर है, 2 3 4 5 6, तो हम इसे क्या बोलेंगे 2 3 4 5 6 पेंटा साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई साइक्लोप्रोपाइल है, 5 बार आ रहा है तो पेंटा लिख दिया, 4 बार आ रहा है तो ब्यूटा लिख दिया, और 3 बार आ रहा है तो ट्राई लिख दिया। तो ट्राई इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं। मान लीजिए बच्चों इसके ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती है, और खतरनाक बना देते हैं क्वेश्चन को। अब आपका दिमाग और खराब हो रहा होगा, ये क्या कर रहे हैं। अब आप देखो बच्चों, ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है, ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है, कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ रही है, और कॉम्प्लेक्स ब्रांच आ रही है तो आप जो है यूज करेंगे 2 3 4 5 6 5 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है तो पेंटाकिस, और फिर उसके बाद जो है इसको लिख दो 2 क्लोरो साइक्लोप्रोपाइल, और पेरेंट चेन में 6 कार्बन साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों ये
ऐਵੇਂ ही बता दिया आप लोगों को, नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। तो हमने आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर साइक्लिक रिंग के लिए समाप्त करा। अगले जो सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम कैसे करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को बहुत सारी चीजें होमवर्क में मिली हुई है, होमवर्क करते रहिए और मुझे बताइए क्या होमवर्क का जो है एक सेशन लेना है क्या, जिसमें हम डीपीपीज वगैरह डिस्कस कर लें, लाइव सेशन अपन उसको रख सकते हैं। तो ये जो है जल्द से जल्द जो है आप मुझे बताइए, ताकि मैं आईयूपीएससी का एक लाइव सेशन रखूं और आपसे जो है पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।